बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हमेशा की तरह खुशबाश होंगे अपनी फैमिली के साथ, और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो न्यू मेंबर्स मेरी वीडियोस पे आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करें, तो गोला वजे इंज ना चले जाया करो। तो आज की वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं अपने गांव में, जो कि काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। तो मैं तो आई थी नहीं थी कि यहाँ पे कुछ मतलब मुझे कपास देखने का बड़ा शौक़ है। तो बस एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो घर से निकला भी नहीं गया, तो मैं बड़े चाव से आई थी कि मैं कपास देखूँगी, वीडियोस भी बनाऊँगी कपास की। तो बट यहाँ पे तो कुछ और ही था, यहाँ पे तो कपूस ख़त्म भी हो चुकी थी, यहाँ पे तो उसकी कटाई भी हो गई थी। तो मैं तो क्या है, ये क्या हुआ। तो यहाँ पे ये देखिए कितना सुनसान है, मतलब वो ट्यूबवेल नहीं चल रहा। मेरे पहले के वो जो व्लॉग्स आप लोगों ने देखे हैं विलेज के, तो उसमें हम जब भी आए बच्चों के साथ आए हैं और ट्यूबवेल चल रहा होता था, बच्चे खूब नहाते थे, उसमें गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा। तो अब मौसम चेंज हो गया, अब ये नहीं चलता। और इसके काम देखे, इसको आते ही घड़ा नज़र आ गया, तो इसने घड़े को, वो कहती है मैं ना पिंड की कुड़ी हूँ तो वो इस तरह घड़े उठाती है। हालांकि मुझे नहीं लगता अब पिंड शिंड में भी इस तरह का कोई काम होता होगा, बट इसने कहीं से देखा है तो ये अपना वो कर रही है। ये देखें, इसको बड़ा शौक चढ़ा था। तो ये देखो जी। तो यहाँ पे मैं वही बता रही थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा था कि वो कुछ भी नहीं था। तो बस खामोशी थी ना बहुत ज़्यादा। तो ना बस बच्चों को बेचारों को एक दफ़ा तो हुआ कि हैं, वो पहले यहाँ पे आते होते थे तो इतना वो पानी चल रहा होता था, शोर शराबा होता था, आज कुछ भी नहीं था। खैर ये मटका बच गया, अल्लाह का शुक्र है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी ये बचेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे इन लोगों को गिलहरी नज़र आ गई थी, अल्लाह माफ़ करे, इसके पीछे पड़ गई गिलहरी, बेचारी भाग गई, ये कहाँ से आ गए हैं। तो ये कमाद लगा हुआ है हमारे, और इतना घना कमाद और इतना बड़ा कमाद लगा हुआ था ना, तो मुझे इससे खौफ आ रहा था। बाकी सारे चले गए थे दूसरी साइड पे, तो मैं यहाँ पे गन्नों की तलाश में थी। मैं देख रही थी कि गन्ने पक गए, मतलब पक गए से मुराद है कि इनको हम खा सकते हैं। तो मैं देख रही थी, लेकिन वो ना मुझे लग रहा था कि इसको खा सकते हैं, बट वो इतना घना था, मैं अकेली थी इस साइड पर ना, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई गिद्दड़ शिदड़ ना आ जाए हैं। तो मैं कहा यहाँ से चलते हैं भाई। तो ये देखिए, ये बेचारा कपास का एक पौधा, ये पता नहीं मेरे लिए रुका हुआ था, हैं सारे इसके रिश्तेदार वो चले गए कहीं, ये अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ था। मुझे इतना प्यारा लगा, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको चुनूँ ना, इसकी कपास, बट वो ना इतनी बड़ी बड़ी घास थी, तो मुझे डर लग रहा था वो कोई स्नेक वगैरह ही ना हो यहाँ पे, तो मैं आगे नहीं जा सकी। तो ये कुछ वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, वेजिटेबल्स पता नहीं क्या लगी हुई थी, फलियाँ लगी हुई थी, वो मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ना फलियाँ लगी हुई थी, तो वो एक औरत तोड़ भी रही थी फलियाँ, बट मुझे बड़ा मज़ा आता सब्ज़ी तोड़ने का। लेकिन घास इतनी बड़ी बड़ी थी, पता नहीं वो करते नहीं इसकी सेटिंग वेटिंग कुछ, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं ये आप लोगों को दिखाऊं कि एक छोटा सा पौधा था, मतलब इसकी हाइट, ये बेबी था तो इसकी हाइट भी बहुत छोटी सी, माशाल्लाह इसको इतना फल लगा हुआ था, अमरूद लगे हुए थे इस पर, ये देखें। तो मैंने तोड़ा अमरूद, तो मैं हैरान, इतना माशाल्लाह छोटा सा पौधा है, इतना उसको फल लगा हुआ था माशाल्लाह से। तो ये देखिए दूसरा भी नज़र आ गया मुझे। अब मेरी औलाद भी है ना, 2 अदद मेरे साथ, तो वो क्यों पीछे रहे, उन्हें भी खाना था। तो फिर मैंने उनको भी तोड़ के दिया। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो जी यहाँ पे ये देखें कितना, मतलब मैं हैरान थी। अल्लाह ताला का देख लो, अल्लाह ताला की नेमत है कि मतलब कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, उन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होता। एक और भी आगे हमारा पेड़ है बड़ा सा अमरूद का, उन पर कुछ भी नहीं लगा और ये छोटा था, ये भरा पड़ा था। ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, ये सबको पता नहीं, मुझे नहीं पता। खैर मैं पूछ रही थी हस्बैंड को, वो भी मेरे जैसे ही, उनको भी नहीं पता था। खैर यहाँ पे मैं, ये हमारा इलायचियों का पौधा जो मैंने बहुत दफ़ा दिखाया, हम अपने घर में चाय में यूज़ भी करते हैं, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, मुझे ना दूर से ना, हमारा खेत नहीं था, हमारे साथ था किसी का, तो उसमें मुझे कपास नज़र आई। तो मैंने कहा चले, ये देखें ये हमारी कपास बेचारी, ये तो ख़त्म हो गई। अब इसको लकड़ियाँ, ये जो हमारे हैं ना मज़ारे वगैरह, वो अब क्या करेंगे कि इसको लकड़ियाँ जलाएंगे, इनकी मतलब खाना वगैरह जो बनाते हैं गांव में, चूल्हे के अंदर जला के इसको, उसके ऊपर खाना बनाएंगे। तो ये एक अमरूद का पेड़ है, तो मैं नाया को बता रही थी कि ये देखो ये इतना बड़ा है, तो इसको कुछ नहीं लगा, ये वाला पीछे जो है। तो वो छोटे से पौधे को इतना फल लगा हुआ था। तो ये देखिए, ये इसको यहाँ पे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये क्या, ये देख डंगरों
तो जी यहाँ पे अपना क्या इसे कहते हैं, हाँ मैं यही बता रही थी कि ये जो खेत है ना, ये बेचारी हमारी कपास जो ख़त्म हो गई, ये मुझे नज़र आई है साथ में किसी की खेत है, तो वहाँ पे हम घुस गए। तो ये भी इसका बुरा हाल इस बेचारे का, इस इतनी वो कपास ना मुझे समझ नहीं आई इस तरह की कपास क्यों हो गई है। तो ये ना ये मुझे नज़र आई बेचारी, इसका भी बुरा ही हाल था। खैर मैंने अनाया को दिखाई, अहमद को दिखाई, मैंने कहा ये कपास है। तो ना आगे से मुझे कहती है ये कपास ऐसे क्या, ऐसे क्यों लगती है, ऐसे तो नहीं लगती ये कपास, जैसे इसने हमेशा से ये बिज़नेस किया है और इसको पता है कि कपास कैसे लगती है। तो खैर यहाँ पे ये देखें, बट बहुत मुश्किल काम है भाई। अनाया ने इसको पकड़ा है तो उसके हाथ में ये जो इसके अंदर कीड़ियाँ सी होती हैं ना, ब्लैक ब्लैक छोटी सी कीड़े होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे से, तो उसके हाथ को लगे तो उसने उठा के मारी है। उसने कहा ये क्या है, ये इसके अंदर तो वो कीड़े हैं कहती। तो खैर मैं इसको बता रही थी कि ये यहाँ से ऐसे इसकी चुनाई करते हैं। तो ये खड़ी है कहती है ये मटर लगे हुए हैं। अब बंदा पूछे ये मटर कहाँ से आ गए हैं, ये मटर नहीं, मैं इसको बता रही थी ये फलियाँ हैं फलियाँ, कहती नहीं ये तो मटर हैं। ज़िद कर रही थी ये तो मटर हैं, कहती ये देखिए, मैं मुझे निकाल के दिखा रही थी, हालांकि वो फलियों के बीज होते हैं ना वो है। ये देखे कहती ये मटर हैं। अब बंदा क्या करे इनको, अब इनको मटरों का भी नहीं पता। तो यहाँ पे हमारी हो गई है जी वापसी, क्योंकि इतना कुछ वो मतलब ना, ये देखे कितने प्यारे इन्होंने बनाए हुए। आई थिंक इसमें अब गंदम लगाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो हो कह रहे थे मामा पानी नहीं चल रहा, ट्यूबवेल ही नहीं चल रहा, शोर नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पंजाब की जो शाही सवारी हमें नज़र आ गई, जो कि बच्चे देख के बड़े खुश हुए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ना वो फ्रेश कद्दू तोड़ के लेके आए थे खेत से, तो उनको वॉश करके इनको मेरे ख्याल में सिटी में लेके जाएंगे उनको बेचने के लिए। तो इतने मज़े के फ़्रेश कद्दू, जिनको कद्दू पसंद है ना तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को पार्सल करवा दूँगी, ठीक है। तो ये देखें, और यहाँ पे सबसे, हाँ ये दोनों तोड़ के लेके आए हैं। अब इसको पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता आगे का इनका क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे खौफनाक चीज़ मैंने देखी नहीं, ये कुआं देखा, अल्लाह माफ़ करे। मैं इसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी कि तो मुझे इतना खौफ आ रहा था कि इसको देख के मुझे चक्कर आ रहा है। मैं कहा शुक्र इसके अंदर नहीं गिर गई मैं। इतना खौफनाक कुआं था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इतना कैसे बनाया होगा इन्होंने। तो यहाँ पे हमारी हो गई है जी वापसी। तो वापसी में ये देखे कितने खूबसूरत पिंड हो, गांव हो, तो ये सारा कुछ माहौल देखने को ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमने वापसी पे छलियाँ ली थी, मैंने रोला डाला था सिट्टा लेना सिट्टा लेना सिट्टा लेना। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।